नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आज अपन बहुत ही अच्छे टॉपिक पे बात करेंगे। मैं हूं सागर चतुर्वेदी, द फाइनेंशियल डॉक्टर का को फाउंडर और म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं। म्यूचुअल फंड के अलग अलग टाइप्स होते हैं। हर इन्वेस्टर के मन में कन्फ्यूजन होता है कि इक्विटी फंड लें, डेट फंड लें या हाइब्रिड हाइब्रिड फंड लें, और ईएलएसएस क्या सिर्फ टैक्स बचाने के लिए होता है। तो इस वीडियो में आज हम इन सब टॉपिकों पे सिंपल भाषा में बात करेंगे और रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझेंगे, ताकि आप अपने लिए सही फंड चुन सकें। चलिए तो शुरू करते हैं। तो अपना पहली चीज़ है म्यूचुअल फंड क्या क्या करता है ना। म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है और फंड टाइप क्यों इम्पोर्टेंट है। तो फंड टाइप तो देखो इम्पोर्टेंट है। म्यूचुअल फंड जो होता है वो एक इन्वेस्टमेंट व्हीकल है, जहां लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं उस पूल मनी के एक्सपर्ट के साथ, जिसे फंड मैनेजर कहते हैं। मार्केट में अलग अलग एसेट में लगता है पैसा, जैसे शेयर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गई, गोल्ड हो गया, और इस टाइप की अलग अलग चीज़ों में। फंड इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हर इन्वेस्टर का गोल अलग होता है। देखो, सबका आज किसी को कार खरीदने के लिए पैसा चाहिए, किसी को घर बनाने के लिए पैसा चाहिए, किसी को शादी करने के लिए पैसा चाहिए, किसी को शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए। सबका गोल अलग अलग है ना। तो आपका शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करता है, ठीक है, कोई शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करता है, कोई लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करता है, कोई लो रिस्क चाहता है, कोई हाई रिटर्न चाहता है, रिस्क रिस्क ज़्यादा रखता है। तो सबके लिए अलग अलग है। इसमें अपन एक एग्जांपल लेकर के चलते हैं। जैसे एक रेस्टोरेंट में अलग अलग थाली मिलती है ना, साउथ इंडियन हो गई, चाइनीज हो गई, पंजाबी हो गई, वैसे ही म्यूचुअल फंड में भी ऑप्शन है, इक्विटी, डेट, हाइब्रिड और ईएलएसएस हो गया, और इंडेक्स फंड हो गया। ऐसे बहुत सारे फंड्स होते हैं, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन आता है, हर फंड एक जैसा होता है क्या। तो बिल्कुल नहीं, हर फंड एक जैसा बिल्कुल नहीं होता है। तो हर फंड का जो है स्ट्रक्चर, ऑब्जेक्टिव, रिस्क और रिटर्न अलग होता है। इक्विटी फंड रिस्की हो सकता है लेकिन लॉन्ग टर्म में रिटर्न देता है वो, ठीक है। अगर किसी में मतलब सब अपने अपने टाइप में बेस्ट फंड है, ठीक है। तो इक्विटी का मैंने आपको बता दिया कि जो रिस्की हो सकता है लेकिन लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न दे सकता है। डेट फंड स्टेबल होता है लेकिन रिटर्न कम होते हैं। अब ऐसे ही अपना जो दूसरे फंड्स होते हैं, हाइब्रिड में मिक्सअप होता है, इंडेक्स में सिर्फ इंडेक्स को फॉलो करता है। तो ऐसे अलग अलग फंड्स होते हैं, ठीक है। इसके अंदर अपन एक एग्जांपल के साथ समझेंगे। जैसे हर स्टूडेंट का सब्जेक्ट, फेवरेट सब्जेक्ट होता है ना, कि किसी को मैथ्स पसंद है, किसी को बायो पसंद है, किसी को फिजिक्स पसंद है, किसी को संस्कृत पसंद है। इस टाइप के अलग अलग को सबका एक फेवरेट होता है, ठीक है। तो वैसे ही इन्वेस्टर का फंड चॉइस भी अलग अलग होता है उनके इंटरेस्ट के हिसाब से। आपका किस चीज़ में इंटरेस्ट है, आपको मतलब ड्यूरेशन में इंटरेस्ट है, तो वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। अब आप बात करते हैं अपन इक्विटी फंड क्या होते हैं और रिस्क के लिए बेस्ट और किसके लिए बेस्ट हैं, ठीक है। तो इक्विटी फंड सबसे मेन चीज़ है कि लॉन्ग टर्म वालों के लिए बेस्ट है। इसका पैसा जो है स्टॉक मार्केट में लगता है, जैसे एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस हो गया, अडानी हो गया, इस टाइप की कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट होता है। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टरों के लिए बेस्ट है, जिनको हाई रिटर्न चाहिए और थोड़ा रिस्क लेने के लिए वो लोग रेडी हैं, उनमें पेशेंस है इतना, तो वो ये फंड ले सकते हैं, इक्विटी फंड। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर रमेश 25 साल का है और वो 10 साल तक पैसा लगा सकता है, ठीक है। अगर आप 25 साल के हो और आप 10 साल 15 साल का आपने सोच के रखा है, तो आप उसके लिए इक्विटी फंड परफेक्ट है। आप उसमें जा सकते हो। आपको शॉर्ट टर्म की जो वॉलेटिलिटी होती है उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल जाएंगे अगर आपका लॉन्ग टर्म आपने सोचा है तो। इक्विटी फंड रिस्क ज़्यादा होता है। तो इक्विटी फंड में हाँ, रिस्क तो ज़्यादा होता है क्योंकि शेयर मार्केट डेली अप एंड डाउन होता है कि नहीं होता। तो डेली अप एंड डाउन होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में तो वो ऊपर ही जाता है ना। अपन हिस्ट्री के हिसाब से देखें, पास्ट डेटा जो है उसके हिसाब से देखें, तो 12 से 15% का रिटर्न दे चुके हैं। स्टॉक मार्केट 12 से 15% रिटर्न दे देता है। जो पास्ट की जो हिस्ट्री है उसमें हमने जो चीज़ देखी है। इसमें अपन एक एग्जांपल भी ले लेते हैं। अपना कौन सा था, क्या इक्विटी फंड में रिस्क ज़्यादा होता है। हाँ,
तो जैसे गोल्ड में 1-2 साल में उतना रिटर्न नहीं मिलता है ना, लेकिन 10 साल में मिल जाता है। वैसे ही इक्विटी में भी लॉन्ग टर्म में फायदा होता है, शॉर्ट टर्म में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे अभी आप लोग कमेंट बॉक्स में ये मत लिखने लगना कि गोल्ड 50,000 रुपये से 1 लाख रुपये पहुंच गया, तो वो अभी पहुंचा है, बट पहले तो स्टेबल था ना, मतलब बहुत टाइम से एक ही प्राइस पे ऊपर नीचे होता रहता था, लॉन्ग टर्म में ही उसमें पैसा बनता था। क्योंकि मुझे पता है आप लोग कमेंट बॉक्स में अब यही सब कुछ चीज़ लिखे हुए कि गोल्ड 50,000 का था, 75,000 का हुआ, आज 1 लाख रुपए का है, तो वो चीज़ चलती रहती है। तो हो सकता है यहाँ से अब 1.5 लाख जाने में बहुत टाइम लगे, है ना, या हो सकता है नीचे आ जाए, कुछ भी चीज़ें हो सकती है। तो अब अपन डेट फंड क्या होते हैं, तो डेट फंड क्या होता है और फिक्स इनकम जैसा काम करता है क्या। तो डेट फंड में पैसा जो है वो सेफ इंस्ट्रूमेंट में लगता है, जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गई, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गए, ठीक है, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हो गए, जिसमें रिस्क लो होता है, लो रिस्क होता है अपना, उन सब चीज़ों में पैसा लगता है और उसके रिटर्न्स जो है वो प्रिडिक्टेबल रहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, सीमा जो है एक टीचर है जिसने 2 साल बाद अपने बच्चों को स्कूल की फीस देनी है या शादी करनी है, तो उसके पास पैसा है, या कहीं से एसआईपी चल रही है या कुछ भी चीज़ है, तो वो अपना पैसा डेट फंड में डाल सकती है, क्योंकि उसको वहाँ पर स्टेबिलिटी भी दिखेगी और अपना लिक्विडिटी भी दिखेगी। तो ये दोनों चीज़ के लिए वहाँ पे पैसा सेफ भी रहेगा। सेफ, रिस्क तो रहता है, ऐसा नहीं है कि रिस्क नहीं रहता, बट बहुत कम हो जाता है वहाँ पर रिस्क। ठीक है, क्या डेट फंड सेफ होते हैं शॉर्ट टर्म के लिए? हाँ, डेट फंड बना ही शॉर्ट टर्म के लिए एक टाइप से, जिसको 6 महीने से लेके 3 साल के का गोल है जिसका, वो डेट फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। रिस्क कम होता है, पैसा इमरजेंसी में आप निकाल भी सकते हो। तो सबसे अच्छी बात है कि अगर आपको पैसा आज इमरजेंसी में, अगर आपको नेगेटिव रिटर्न है उसके और अगर आप नहीं निकाल पाओगे, तो आपका वो पैसा किस काम का, आपने जिस गोल, आपका जो गोल था 2-3 साल के लिए, तो आप कैसे निकालोगे पैसा। अ, जैसे कि रिलेटिव की कोई शादी आ गई है या कुछ है, शॉर्ट टर्म की सेविंग्स चाहिए, तो डेट फंड बेस्ट है, आप डेट फंड के साइड जा सकते हो बिल्कुल। हाइब्रिड फंड क्या होता है, तो हाइब्रिड फंड में इक्विटी और डेट मिक्स होता है। ये किसके लिए सही है, अ, किसके लिए सही है, तो अपना जो है दोनों चीज़ मिक्स है इसके अंदर, तो हाइब्रिड भी आ गया है इसके अंदर। हाइब्रिड फंड में मतलब डेट भी आ गया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बॉन्ड, ये सब कुछ भी आ गया, शेयर्स भी आ गए, तो दोनों का मिक्सअप रहता है। तो इक्विटी और डेट उन लोगों के लिए बेस्ट है जिनको मॉडरेट रिटर्न चाहिए और ज़्यादा रिस्क नहीं लेना, जिसको ज़्यादा रिस्क नहीं लेना। आज मान लेते हैं जिसको 5 एक साल में पैसा चाहिए और रिस्क भी, मतलब 3 साल के लिए भी लोग, वो लोग कर सकते हैं, हाइब्रिड फंड में डाल सकते हैं पैसा, क्योंकि उनको थोड़ा बहुत रिस्क जो लोग ले सकते हैं, तो उन लोगों के लिए। जैसे कि कोई अगर जैसे कोई अगर 40 साल का है, उसका गोल 5 साल बाद हाउस, अपना घर बनाने का है या घर के अंदर कुछ इंटीरियर वर्क करवाना है, तो वो हाइब्रिड फंड चूज कर सकता है, उसमें ग्रोथ भी मिलेगी और सेफ्टी भी रहेगी, तो आप उसके साइड जा सकते हो। क्या हाइब्रिड फंड में मॉडरेट रिस्क होता है, तो हाँ, मॉडरेट रिस्क होता है, क्योंकि अगर मार्केट गिरा तो भी डेट पार्ट आपको बचा लेगा, क्योंकि वो इतना डाउन नहीं जाता है। अब इसके बाद अपन आते हैं स्पेशल टाइप फंड। हाँ, स्पेशल टाइप फंड हो गया, इसमें आ जाते हैं सेक्टर वाइज फंड हो गया, ईएलएसएस हो गया, और भी इंडेक्स फंड हो गया, इस टाइप के फंड हो गए, फार्मा के फंड हो गए, तो इस टाइप की चीज़ें हैं। तो सेक्टर फंड एक ही सेक्टर में पैसा लगाते हैं, है ना, सेक्टर फंड जो है वो एक ही फंड में पैसा लगाते हैं। जैसे कि फार्मा हो गया, आईटी हो गया, इंफ्रा हो गया, अगर वो सेक्टर ग्रो करे तो रिटर्न बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन अगर सेक्टर गिरा तो नुकसान भी इतना ही होता है ना। आप इसमें तो बहुत अच्छा है, आपको एग्जांपल मिल जाएगा कोविड का। कोविड के टाइम में अगर आप फार्मा कंपनी में अगर आप पैसा लगाते, फार्मा वाले म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते, तो आपका पैसा बहुत बन जाता उस टाइम पे, क्योंकि फार्मा कंपनी बहुत अच्छे उस टाइम पे बूम आया था। ठीक है, और आज के टाइम में अगर आप फार्मा कंपनी में पैसा लगाओगे तो हो सकता है कि नेगेटिव भी आ जाएगा, आज के टाइम में उतना वो नहीं है ना। तो हर टाइम के हिसाब से अलग अलग सेक्टर वाइज, जैसे अब आने वाले टाइम में अगर आईटी चलने वाला है तो आप आईटी लगा सकते हैं, डिफेंस में लगा सकते हैं, डिफेंस सेक्टर में, डिफेंस सेक्टर अगर अच्छा वर्क कर रहेगा तो आप इस टाइप से फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। उसके बाद अपना आता है ईएलएसएस क्या होता है और टैक्स सेविंग के लिए कैसे काम करता है। तो ईएलएसएस यानी इक्विटी
लिंक सेविंग स्कीम, है ना। एक टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड है ये, जिसमें 1.5 लाख रुपए तक का 80C का बेनिफिट मिल जाता है, लेकिन इसमें लॉक इन पीरियड रहता है 3 साल का, और इसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 10% टैक्स लगता है। 1 लाख रुपए तक आपको छूट है। अब तो ये मतलब 10% को बढ़ा करके 12.5% कर दिया जाएगा, तो 12.5% के अराउंड टैक्स लगेगा आपको इसके अंदर, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। तो टैक्स के बारे में भी अपन अलग से एक वीडियो बनाएंगे, उसमें बात करेंगे कि टैक्स क्या होता है क्या नहीं होता है। जैसे इसके अंदर मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूँ। अजय ने सैलरी से 1.5 लाख रुपए का ELSS ले लिया, मतलब 1,20,000 रुपए का ELSS ले लिया मान लो, तो टैक्स भी बचा और उसने लॉन्ग टर्म में 12% का रिटर्न भी मिला। तो इसमें दोनों चीज़ उसका फ़ायदा है, उसको टैक्स भी नहीं देना पड़ा और उसको रिटर्न भी 12% मिल गए। और इसके बाद अब अपना आता है अपने लिए सही फंड कैसे चुने, अपना फंड कैसे डिसाइड करें गोल, एज और रिस्क के बेस पे। तो सबसे पहले अपना इन्वेस्टमेंट गोल क्या है, सबसे पहले वो चीज़ देखें, शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है। आपकी एज क्या है, 25 से 55 साल है या जो भी आपकी एज है, आप पहले वो चीज़ देखें, और आप कितना रिस्क ले सकते हो, ये सबसे मेन चीज़ है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, नेहा 30 साल की है और 15 साल बाद अपने बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए उनको पैसा चाहिए, तो उनके लिए इक्विटी इक्विटी फंड सही है, ठीक है। तो ऐसे ही मैंने बताया, जिसको 2-3 साल बाद पैसा चाहिए तो वो डेट फंड में डाल सकते हैं, हाइब्रिड फंड में डाल सकते हैं, सेक्टर में अगर किसी को अगर लग रहा है तो वो सेक्टर वाइज फंड में डाल सकते हैं। तो इस टाइप के आप फंड में इन्वेस्ट आप कर सकते हैं। फंड सिलेक्ट करते वक्त लोग कौन सी गलती करते हैं, सबसे मेन चीज़ है, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। सिर्फ हाई रिटर्न देख करके इन्वेस्ट मत करना, क्योंकि अपना गोल को समझना पहले, हाई रिटर्न मत देखना, गोल को बिना समझे इन्वेस्ट मत करना। ऑनलाइन ट्रेडिंग फंड देख करके, ट्रेंडिंग फंड देख करके पैसा मत डाल देना कि भैया ऑनलाइन ये बहुत ट्रेंडिंग फंड है कि न्यूज़ में आ रहा है ये बहुत अच्छा है तो आपने इसमें पैसा डाल दिया, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा एडवाइज़र से कंसल्ट करो। और सबसे बड़ी गलती करते हैं लोग बाग की यही कि बातचीत ही नहीं करते, कि हम खुद ही अपने आप में शहनशाह हैं, तो हम खुद ही अपना पैसा इन्वेस्ट कर लेंगे। तो वो आपसे कोई पैसे नहीं लेता एडवाइज़र, तो फिर आपको फिर क्या प्रॉब्लम है, आप उनसे बातचीत करो, उनसे उनसे समझो, आपकी रिस्क मैनेज करो, आपको जैसा ठीक लगता है, क्योंकि उन्होंने इस चीज़ के ऊपर रिसर्च की है, सब कुछ किया है। आज हम बैठ कर के यहाँ पर रिसर्च ही करते हैं, ठीक है। आपके लिए कौन सा फंड बेस्ट है, क्या चीज़ है, वो सब कुछ चीज़ हम लोग देखते हैं और आपको अच्छा फंड सजेस्ट करते हैं। अगर आपको कहीं पर भी दिक्कत आती है तो आप हमसे बात कर सकते हैं, आपके एडवाइज़र से बात कर सकते हैं। अगर आपको हमारे साथ म्यूचुअल फंड करना है तो आप को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से अकाउंट क्रिएट करके आप वहाँ पे कर सकते हो। आप हमारे एप्लीकेशन में आपका जहाँ का भी इन्वेस्टमेंट है सब कुछ एक जगह ट्रैक भी कर सकते हो, तो ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। और इजीली फ़ोन पे हम लोग सपोर्ट देते हैं, सब कुछ है, तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। जैसे कि एक मैं इसके ऊपर भी एक एग्जांपल आपको दे ही देता हूँ, फंड सिलेक्ट करते वक्त कौन सी गलतियाँ करते हैं। रवि ने जैसे एक यूट्यूब पर एक ट्रेंडिंग फंड देख करके उसने इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, जिसका 30% का रिटर्न उसने देखा था, 1 साल में 30% रिटर्न था उसका, और उसने बिना समझे इन्वेस्ट कर दिया। अगले साल वो फंड -15% हो गया। अब उसने शॉर्ट टर्म के लिए किया था या जैसे भी किया था, तो उस चक्कर में उनका फंड पूरा आज तो 15% माइनस में चला गया। तो ऐसे ही हमेशा एडवाइस लें, कोई पैसा नहीं लगता, आप लोग डायरेक्टली हमारी साइट पे जा करके अकाउंट बनाएं और वहाँ से हम लोग आपको गाइड करेंगे कि आपके लिए कौन सा फंड बेस्ट है, कौन सी SIP बेस्ट है, अमाउंट कितना रखना चाहिए ना, ये सब कुछ चीज़ हम लोग मैनेज करते हैं। तो इसी के साथ अगर तो आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। और तो दोस्तों, आपने देखा कि म्यूचुअल फंड किस टाइप के होते हैं, इक्विटी फंड, डेट फंड, हाइब्रिड फंड, ELSS, सेक्टर वाइज सब कुछ पूरा अपन ने समझा। रिस्क रिवॉर्ड भी होता है, सब कुछ होता है, वो चीज़ भी अपन ने समझी। आपके हिसाब से जो फंड सही लगे, सिर्फ रिटर्न देखकर इन्वेस्ट ना करें, जो फंड आपको आपके हिसाब से सही हो, गोल के हिसाब से सही हो, वो सिलेक्ट करें सबसे पहले। और आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो मैं यही बोलूँगा कि आप लाइक, सब्सक्राइब करिए और लोगों को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा।
और अपना सवाल जो है, अगर आपका कोई सवाल हो तो वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, उसका आंसर मैं देने की कोशिश करूँगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है म्यूचुअल फंड में अकाउंट बनाने के लिए, तो आप अकाउंट को बना लेना और इन्वेस्टमेंट आप स्टार्ट कर सकते हो। हमारा पूरा सपोर्ट रहेगा, मेरा भी और हमारी टीम का भी सपोर्ट रहेगा। तो इसी के साथ मिलते हैं अपन एक नए टॉपिक पे और नेक्स्ट वीडियो में। तो धन्यवाद, जय हिंद।